नमस्ते दोस्तों, आपका दोस्त पंकज कुमार मीना, इंटरनेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें की जो सातवीं आदत है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आरी को धार को तेज करें। आरी को धार को तेज करें। जैसे आपने एक मोटिवेशनल स्टोरी पहले सुन रखी होगी कि एक लकड़हारा एक कुल्हाड़ी से रोज़ पेड़ काटता है, तो एक दिन में जैसे 4 पेड़ काटता है, फिर अगले दिन 3 पेड़ काटता है और उससे अगले दिन एक ही पेड़ काट पाता है, जबकि वो उतना ही समय देता है और उतनी ताकत लगाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके साथ? क्योंकि वो बीच में रेस्ट करके अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार नहीं करता। तो हमें यदि वो अपनी कुल्हाड़ी की धार रोज करे तो रोज ही वो 4 पेड़ काटे। इसी तरीके से 7वीं आदत का मतलब ये है कि हमें हमारे दिमाग की धार को इन आदतों के माध्यम से तेज करना है। आरी की धार तेज करें, ये सबसे अच्छी आदत है और ये हमारे स्वयं को सुरक्षित और विकसित करती है। यह हमारे 4 आयामों के ऊपर आधारित है: शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक। इनका यहाँ ये चित्र दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इससे। अब मैं इनको वन बाय वन डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। अब पहला लेते हैं हम शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम हम किस तरीके से करें? जैसे हमारे शरीर को अच्छा पौष्टिक आहार देके, शरीर को विश्राम देके और डेली व्यायाम करके। इससे हमें इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी फायदा होते हैं। आपकी सहन शक्ति बढ़ती है, आपके शरीर का लचीलापन बढ़ता है, आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए जैसे हम एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग, दौड़ना, साइकिल चलाना, जॉगिंग करना, इस तरीके से कर सकते हैं। इससे हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। दूसरा जो फायदा है वो लचीलापन आता है शरीर के। इसके लिए हम वार्म अप कर सकते हैं या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इधर उधर हाथों को ऐसे करना या फिर ऐसे करना, इस तरीके से कर सकते हैं, या थोड़ी थोड़ी जॉगिंग कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर के अंदर लचीलापन आता है। तीसरा फायदा है जो हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। इसके लिए हम पुशअप मार सकते हैं, सिटअप्स मार सकते हैं, डंबल्स का यूज कर सकते हैं, रॉड का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इन सब चीज़ों को करके हम हमारे शरीर का विकास कर सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। दूसरा आयाम है आध्यात्मिक आयाम। यह आपको लीडरशिप सिखाती है। ये हृदय पे केंद्रित होती है। यह आयाम आध्यात्मिक आयाम, इसमें धर्म ग्रंथ को पढ़ के और साधना करनी पड़ती है और उससे हमें अच्छा महसूस होता है और एक नवीन ऊर्जा हमारे अंदर दौड़ती है, जिसकी भावना ये रहती है कि हम सेवा का भाव इसमें उत्पन्न होता है कि हम दूसरों की सेवा करें। यदि हम कोई भी काम करते हैं लेकिन जब तक हमें उसके अंदर सेवा का भाव रहता है तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप उन्नति होती जाती है। और जब हम उसमें एक स्वार्थपन या अपना भाव ले आते हैं, अपनापन का भाव, तो उसमें अपने आप ही आपकी उन्नति घटने लग जाती है। ये प्रकृति नियम के जस्ट उल्टा है। तो इसको करने वालों का ये है कि वो हमेशा दूसरों का सहयोग करते हैं और वो दूसरों की उन्नति में खुश होते हैं, उसका दूसरों की उन्नति को एंजॉय करते हैं। तीसरा आयाम है मानसिक आयाम। हमारा मानसिक विकास अनुशासित औपचारिक शिक्षा के माध्यम से होता है, जो हमें स्कूलों में दी जाती है और स्कूलों के बाद में ये बहुत कम लोगों को मिल पाती है, बहुत कम लोग इसको ग्रहण करते हैं। हमारा मस्तिष्क का नियमित विकास करने के लिए
और विस्तार करने के लिए हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। अच्छे साहित्य से ही हमारे दिमाग जो मस्तिष्क का उसका विकास होता है। तो इसके लिए हमें कम से कम महीने में एक बुक तो पढ़नी चाहिए, वो आपकी सिलेबस से बाहर की भी हो सकती है। जैसे कहा गया कि जो व्यक्ति पढ़ता नहीं वह उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो पढ़ नहीं सकता। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं वह उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो पढ़ नहीं सकता। चौथा आयाम है सामाजिक आयाम या भावनात्मक आयाम। इसके लिए इसमें चौथी, पांचवी, छठी जो हैबिट्स हैं उनका यूज करते हैं। जैसे जीत जीत मतलब सहयोग की भावना, दूसरे को बेहतर तरीके से सुनना, मतलब एक दूसरे का की आत्मा से सुनना, या सिनर्जी मतलब एक दूसरे से मिलकर सहयोग की भावना रखना। तो इससे क्या है कि आपके समाज में अच्छी छवि बनेगी, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे तो, या फिर अच्छी तरीके से लोगों को सुनेंगे तो उनके भावनात्मक अकाउंट में कुछ आप डिपॉजिट करोगे। इस तरीके से जो शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैबिट का यूज होता है, जिसमें हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। और सामाजिक या भावनात्मक आयाम में चौथी और पांचवी, छठी हैबिट का यूज करते हैं। तो दोस्तों एक नया टॉपिक है कि दूसरे की स्क्रिप्ट कैसे लिखे जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास के माहौल में जो लोग नेगेटिव होते हैं उनको हम कैसे मोटिव करें। जैसे कोई किसी की बैड हैबिट है तो हम उसको मोटिवेट करके, उसको उत्साहित करके, उसको दिव्य दृष्टि के बारे में बता के और हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे वो कोई व्यक्ति कोई काम यदि उसकी जो पुरानी स्क्रिप्ट है और वो समझता कि ये तो मैं नहीं कर सकता, तो उसको आप उसको मोटिव कर सकते हो कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है। इस तरीके से आप उसको मोटिव कर सकते हो। उसके हेल्थ के बारे में आप उसको अपडेट कर सकते हो, उसके ब्रेन को बढ़ाने की उसकी इस तरीके से सोच दे सकते हो, ऐसी टेक्निक दे सकते हो उसको। तो इस तरीके से हम उसको प्रोएक्टिव बना सकते हैं, उसकी सोच को बदल के उसको कल्पना शक्ति के बारे में बता सकते हो। तो इसी का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक स्कूल में बच्चों के एडमिशन हो रहे थे और वो रिपोर्ट कार्ड के आधार पे हो रहे थे। तो उसके दो बैच बनाए गए, एक तो बुद्धिजीवियों का बैच और एक मूर्खों का बैच, मतलब जो कमज़ोर बच्चे थे और एक होशियार थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, जब कंप्यूटर में जब लिस्ट बना रहे थे तो क्या हुआ कि उस बाय मिस्टेक बुद्धिमानी बच्चे थे उनको तो मूर्खों का बैच बन गया, मूर्ख जो बच्चे थे उनका बुद्धिमानी का बैच बन गया। तो हुआ यूँ कि जब टीचर्स वहाँ पढ़ाने गए क्लास में तो मूर्खों को तो उन्होंने बुद्धिमान की तरह ट्रीट किया और बुद्धिमानों को मूर्खों की तरह ट्रीट किया। लेकिन जैसे टीचर वहाँ पढ़ाते तो उनको ऐसा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया बच्चों की तरफ से। तो उन्होंने सोचा टीचर्स ने कि भाई हमारे अंदर ही कोई कमी होगी। तो उन्होंने फिर और मेहनत करी, अपने आप को और प्रोएक्टिव बनाया। तो ऐसे क्लासेस चलती रही। फिर क्या हुआ कि ये मिस्टेक 6 महीने बाद में पता चली। तो कॉलेज जो प्रशासन है उन्होंने किसी को बताया नहीं और बच्चों का एक टेस्ट लिया। तो टेस्ट लेने में रिजल्ट जो आया तो ये आया कि मूर्ख बच्चे तो इंटेलिजेंट हो गए, जो बुद्धिमान बच्चे हैं जो मूर्ख हो गए, मतलब उनके कम मार्क्स आए उनसे। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि जो टीचर्स हैं उन्होंने अपनी जो पढ़ाने की रणनीति थी उसमें परिवर्तन किया। उन्होंने अपने आप पे हिम्मत करी, मतलब अपने आप में सुधार किया
और उन बच्चों को एक इंटेलिजेंट या बुद्धिमान बच्चों की नज़र से देखा और उनको उसी हिसाब से ट्रीट किया। तो दोस्तों हम भी हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको प्रोएक्टिव रूप में देखें, उनको उनमें सुधार कर सकते हैं हम भी। हाँ, हालांकि टीचर्स को तकलीफ हुई, प्रोएक्टिव बनना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसी तरीके से हम यदि किसी में थोड़ा सुधार करना चाहें, प्रोएक्टिव बनाना चाहें, उनके अंदर कल्पना शक्ति डालना चाहे तो थोड़ी हमें परेशानी होगी, तकलीफ होगी, लेकिन वो जो व्यक्ति है एक दिन कुछ अच्छा कर जाएंगे जीवन में। जैसे जो मूर्ख व्यक्ति थे या कमजोर व्यक्ति थे, स्टूडेंट थे, वो क्या है कि एक दिन बहुत अच्छे हो गए। तो दोस्तों हमें इसी तरीके से मैंने भी कुछ मेरे दोस्तों को मोटिव किया है, उसके लिए मैं अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि हमारे जो मोटिवेटर गुरु है वो कहते हैं कभी कभी अपने आप को भी थैंक यू बोल लिया करो यदि कोई दूसरे लोग थैंक यू नहीं बोले तो दोस्तों हमें हमेशा दूसरों को सहयोग की भावना रखनी चाहिए और हर हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको प्रोएक्टिव बनाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये 7 हैबिट्स जो है ये अच्छी आदतें हैं, इनको अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने सुनहरा भविष्य बनाएं। और मेरे नंबर में यहाँ स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, यदि आपके किसी भी तरीके से कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी बात, कोई भी संशय, कोई भी डाउट होना आपके, तो यू कॉल मी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को 7 दिन तक सुना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू दोस्तों। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। बाय बाय।